नेक्स्ट पर्सन फिरोज खान है। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सभी को। कैसे हो भाई? और सुनाइए, क्या हाल चाल है आप सभी के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं देखा आपका टॉपिक, देखा मैंने हिजाब से प्रॉब्लम या ऐसे क्या टॉपिक दोबारा पूरा बोलना जनाब? क्या टॉपिक है? गुड क्वेश्चन। नहीं, हिजाब से एक आप प्रॉब्लम टॉपिक तो हिजाब से ऐसा कुछ था। हाँ ये टॉपिक है हमारा। जी नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो खैर ना हिजाब से प्रॉब्लम है ना किसी और से। ये जो जबरदस्ती वाला सिस्टम है ना, इससे प्रॉब्लम है। कैसे ना, अभी देखो कोई लेडी हो लड़की हो जो भी है, अभी मान लो वो मुस्लिम मोहल्ला है और वो फुल कपड़े पहन रखी हो, बस ये है कि भाई कि हिजाब नहीं है बस, या पूरा नकाब नहीं है, तो उसको भी अलग ही निगाह से देखा जाता है। तो ये गलत है ना ये। ओके। सवाल जी, कर लीजिए पूरा पहले। सवाल आप बोल दीजिए फिर बताते हैं जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में मैं देखा हूँ, मेरा देखा कि मैं रहता भी हूँ खैर, कि अब कोई लड़की जैसे हिजाब नहीं पहनना चाहती है या पूरा नकाब पूरा कवर नहीं होना चाहती है, लेकिन बाकी सूट बूट से पूरा ड्रेस रहता है, तो जब बिना नकाब के निकलती है तो लोग अलग ही निगाह से देखते हैं और बताओ नकाब नहीं पहन रखी है, और कुछ लोग उल्टे पलटे कमेंट करना है। क्या ये चीज दुरुस्त है? एक बात मुझसे मतलब असल में क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता होता तो समझ में नहीं आता है। मुझे ये बताइए, अगर कपड़ा ही ना पहन के निकले तो? कपड़ा ही ना पहने ऐसे ही निकल जाए न्यूड, तो अगर कोई किसी को एतराज खा के कि नहीं उस पर? नहीं, अगर कपड़ा ही ना पहने तो भाई जिसके मोहल्ले के घर के सामने से गुजरे वो तो टोकेगा ही। क्यों टोके? क्यों? क्योंकि उसे अपना माहौल खराब नहीं करना, उसे अपने घर का माहौल खराब नहीं करना। क्यों माँ, कपड़ा नहीं पहनने से क्यों माहौल खराब होता है? उसका है? हक है भाई, अगर नहीं पहनना चाह रही है तो। कपड़ा नहीं पहनने से क्यों माहौल खराब होता है? तो जिन जिन मुल्कों में होगा ये वहां चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया में ऐसा नहीं है ना। आपके इंडिया हिसाब में से खुले मुल्कों के नहीं हिसाब घूम से तय सकते। होगा? आपके हिसाब से मुल्कों के हिसाब से तय होगा कि इंसान की अपनी चॉइस जी? है? मुल्क तय करेंगे कि कितना कपड़ा पहनना चाहिए? हेलो? मतलब कौन तय करेगा औरत को कितना कपड़ा पहनना चाहिए? बात तो वही हो गई। आप कह रहे हैं मुल्क तय करेंगे, हाँ, और कह रहे हैं मोहल्ले वाले तय नहीं करेंगे, तो मतलब मोहल्ले में और मुल्क में क्या फर्क है? मुल्क की आप कह बात रहे हैं नहीं कर मोहल्ले रहा हूँ, वाले मैं टोके ये तो बोल रहा गलत हूँ है, कि जो और जहाँ नहीं 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 नहीं, आप बात से मत जिसका पलटिए। माइक ऊपर लीजिए, आपने शेख सरफराज। आप बात से पलटिए मत। आपने क्या बोला? मुल्क वालों को एतराज मुल्क में नहीं है, तो यानी मुल्क वाले अगर मना करें तो नहीं कर सकती, अलबत्ता मोहल्ले वालों को हक नहीं मना करने का, ये बोल रहे हैं आप? तो कंफर्म मुल्क करें वालों को भाई गालिब क्यों भाई। हक हासिल है? देखिए, मुल्क वालों को हक क्यों हासिल है? एक सभ्य सभ्य मतलब क्या समाज होता है? में, अरे सुनो तो सभ्य सर जी, मतलब एक सभ्य, पहले आप बोलो तसल्ली से, फिर मैं बोलता हूँ। बोल अरे दिए भाई, तो आप उन्होंने, आप सभ्य बोल रहे बताइए। हैं, तो सभ्य का मतलब क्या होता है तो हाँ बताइए आप मुझको। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक सभ्य समाज में, यहाँ खासकर अपना इंडिया के समाज में नंगा घूमना कोई सही माना नहीं जाता। बाकी ठीक, अगर मेरे घर के सामने से कोई नंगा जा रहा तो जाता रहे, और बताओ। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मोहल्ले वालों का एतराज गलत है तो समाज का एतराज सही कैसे हो गया? तो जी, मोहल्ला और समाज एक ही बात होती है, कुछ और भी होता है? तो ठीक है, अगर किसी मोहल्ले में नकाब पहन हम्म। बगैर नकाब पहने हुए औरत को नहीं अच्छा समझा जाता है तो सुनिए, मना करना तो मैंने कोई वर्ड हर्ज की बात नहीं। ट्रांसलेट तो आप किया। तो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, आप खुद समाज को हक दे रहे हैं कि समाज एतराज कर सकता है, ये तो क्या ठीक है, बोले फिर उसी मालूम है? समाज। इन्होंने सभ्य समाज जो कहा ना, सभ्य यानी सिविलाइज्ड। कोई हाँ, सिविलाइज्ड समाज में वो कहते हैं कि अलाउड नहीं है कि कपड़ों के नहीं बगैर जैद कोई भाई, मैं चले। ये बोल रहा नहीं, हूँ, मैं यहाँ ये बोल इनका रहा हूँ, ये पॉइंट खुद क्या ही, है ना नहीं ये जी, खुद ही जो ये खुद तस्लीम जो कर रहे हैं कि समाज हाँ एतराज हाँ कर सकता है ना, तो समाज अगर हाँ, नंगा होने पे उनके एतराज कर मुताबिक सकता है तो समाज सिविलाइज बगैर सोसाइटी नकाब होने पे में, भी एतराज कर सकता है। सिविलाइज नहीं, अगर सोसाइटी में अगर बगैर लिबास के नहीं चल नका सकते, अनसिविलाइज में चल सकते हैं, सिविलाइज में नहीं। तो सिविलाइज अगर के अगर आप लोग सभी अगर नकाब की तुलना डायरेक्ट नंगेपन से कर रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। बाकी मेरी नहीं निगाह नहीं, में हम क्या है ना, बात ये समझ नकाब रहे और हैं। आपका नंगे के क्राइटेरिया बीच क्या ना है? और हमारा भी छोड़िए, कपड़े होते हमारे हैं। लिए देखिए, हमारे लिए तो इतना हाँ, काफी है कि एक मुसलमान औरत को हम इसलिए नहीं, हम सभ्य वगैरह नहीं जानते, हम औरत को नकाब इसलिए पहनने के लिए बोलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नकाब पहनो। हमारे लिए सभ्य समाज वही समाज है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी की जाए, अल्लाह ताला ने जो कहा है वो किया जाए। आप तो समाज अगर को बोल मतलब रहे हैं ना, कोई आपके अगर लिए अगर सूट समाज बूट में क्राइटेरिया है, आपके लिए अगर समाज क्राइटेरिया है तो आप ये बोलिए ना कि समाज जो है वो तो फिर अगर किसी समाज में क्राइटेरिया है कि नकाब नहीं नकाब पहनती जैसे औरतें, तो फिर समाज, हाँ, आपने खुद हक दे दिया समाज को एतराज करने का।
सुनो ना सर जी, यहाँ थोड़ी मर्जी वाली बात भी होती है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी को जबरदस्ती गालिब खूंटा भाई, ठोक आपका दोगे। क्राइटेरिया जरा आपने तो समझने बोला की कि कोशिश समाज करें सभ्य समाज कि को एतराज सही कर और सकता है, गलत की आपने कहा पहचान क्या है। अच्छा एक लोग आप लोग ईमानदारी से बताइए, सूट बूट सही कपड़ा है या नहीं है? अगर नकाब ना पहने कोई सूट बूट पहने तो सही कपड़ा है या नहीं है? सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है? मतलब आपकी उन पे निगाह जाती है, वो लानत के हकदार हैं या नहीं है, ये इस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। मैं सही गलत का फैसला दीन से करता हूँ, हम्म। अपने रिलीजन से। आप सही गलत का फैसला किससे करते हैं? हम समाज तो से अपनी ना। समझ से करते हैं सर जी। समाज से कि समझ से? समझ तो आपकी समझ क्या बोलती है? हमारी समझ में तो भाई ठीक है, अगर कोई अपने हिसाब किताब से कपड़े पहना ठीक, जरूरी थोड़ी त्रिपाल ओढ़ के चले। आप अपनी समझ की अगर वो, बात कर रहे हाँ, हैं ना। अगर वो अपने मन से, ये भी देख लो, अगर वो अगर कोई अपनी समझ से सोच रहा है कि उसकी समझ ये कहती है कि उसको हिजाब भी पहनना चाहिए, तो उसको हक है तो एतराज अच्छी करने बात है। अगर कोई आया, देखो, अगर कोई अपने का। मन से एतराज की बात पहन कोई रहा है बची तो नहीं फिर अच्छी आपकी। चीज है। हाँ, नहीं, नहीं तो मैं क्या बोलूँ, आपने अगर अभी कोई तक अपने मन से समाज पहन रहा कहा, है समझ तो फिर कहा। वो अलग चीज है। समाज भी क्राइटेरिया है आपके लिए, समझ भी क्राइटेरिया है। दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से अगर और ये हिजाब खुद ठीक ही है कह तो रहे हैं आपको समाज वालों एतराज को नहीं है। एतराज भी नहीं करना चाहिए, फिर खुद ही बोल रहे हैं समाज वालों को एतराज भी करना चाहिए। अगर मैं क्या औरत बोल नंगी रहा हो तो हूँ, एतराज कर सकते, हिजाब पहने तो एतराज नहीं कॉन्ट्रडिक्शन कर भी है सकते। वो। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई खुद पहन रहा है, रही है, वो अलग मसला है। नहीं, हर कोई खुद ही जबरदस्ती क्यों पहनता है ना, पहनाया दूसरे जाए? थोड़ी। हैं? जबरदस्ती मतलब क्या है आपके नजदीक? अब आप जबरदस्ती जबरदस्ती कर मतलब लेते, कोई ये बिना है कि लिबास अगर के वो आए तो आप जबरदस्ती करेंगे कि अलाउ करेंगे? गालिब भाई, जो बिना लिबास के कोई नहीं, हम आए, जबरदस्ती, हिंदुस्तान में मेरा मतलब जबरदस्ती नहीं ये करते, हम है, कन्विंस कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में हमें, जबरदस्ती नहीं करते, हम हम कन्विंस जबरदस्ती करेंगे। नहीं कोई करते औरत हैं, अगर बिल्कुल नकाब सही। नहीं पहनती, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम उसको कुरान हदीस की दलील देकर के फायदा बता के कन्विंस करेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करते। तो ये जो अब तो आपको जो एतराज नहीं है एक मिनट, भाई, आप जो ये जबरदस्ती गालियां वगैरह एक बात देते हैं, ये क्लियर कौन करके लोग आगे हैं? बढ़िए ना भाई। अगर नहीं जबरदस्ती नहीं नहीं नहीं, कर रहे हैं तो आपको एतराज एक नहीं है ना। मिनट, एक मिनट, जनाब, जनाब, जो नकाब ना बात पहनने क्लियर पे जो करिए, गालियां अगर कोई वालियां देते हैं, कौन जबरदस्ती नहीं लोग कर हैं? रहा है, कन्विंस कर रहा है, तो आपको एतराज नहीं है ना। नहीं, कन्विंस कन्विंस करने पे करिए, तो अच्छी आपको बात है। अगर एतराज वो नहीं है ना। कन्विंस वेरी हो गुड, जाए तो तो हम अच्छी लोग बात है। स्टेप बाय स्टेप समझते हाँ जा बस रहे ठीक हैं। है, तो हम लोग तो अभी ये जबरदस्ती बोल रहे हैं करने कि की गाली गालियां भी देने नहीं। वाले हाँ, हो गए, लेकिन गाली देने वाले। जी, आप ये सवाल का जवाब मैं ये बताइए। बोल रहा हूँ कि कन्विंस करिए, खुद मान जाए, वो अलग मसला है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता ना। कोई खुद पहनना चाहे पहने, कोई मसला नहीं है इससे तो। हम भी कहते हैं जबरदस्ती का मतलब नहीं बनता, हमारे और आपके तो इस अब मामले में कोई वो इख्तिलाफ नहीं तो वो लोग कौन हैं जो नकाब ना पहनने पे गालियां वगैरह देने लग जाते हैं, और क्यों देने लग जाते हैं? है। जो गाली देता है वो गलत करता है। देखो, हम एकदम और खुले, एक हम बार, पूरी स्ट्रीम पे हम ऐलान कर रहे हैं कि जो नकाब नहीं पहनने वाली औरतों को गाली देता है वो गलत करता है। खत्म, गलत अभी और करता क्या है। चाहिए गालियां आपको? देना कोई इजाजत नहीं है, जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है कोई यहाँ पर। ये इतना आपका बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब कभी भी कोई मुझे ऐसा बंदा दिखेगा ना, तो मैं आप लोगों का ये क्लिप दिखा दूंगा कि बिल्कुल, आप तो, क्लिप भी आपको तो कुछ दिखाइए, पता यहाँ आप पे है इसको नहीं। भेजिए कट हमारे। करिए, आपके इसको आलिम क्या कट बोल रही करिए, है, देख लो। इतना क्लिप कट करिए। आइंदा अगर कोई आपको देखे कि आप देखें किसी को कि वो हिजाब पहनने वाली नहीं पहनने वाली औरत को गाली दे रहा है, उसको जाकर के बताइए। हम्म। देखिए, यहाँ पे 2 लोग, शेख ब्रदर जैद पटेल और 3 लोग बैठे हुए हैं उलमा। आप बोलिए कि चारों लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि जो हिजाब नहीं पहने उसको गाली नहीं देना चाहिए। उसे कन्विंस ठीक है, कर सकते हैं, हम्म। समझा सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। हाँ, नहीं, उधर कन्विंस करना अलग होता है। कन्विंस करना देखिए सबको देखिए पता भाई, अगर हम सामने देखिए, वाले को एक बातों एक में बात मना और लेंगे मैं तो अच्छी एक बात बात है। और क्लियर कर दूं। देखिए, एक बात और मैं सिर्फ छोटी छोटी सी बात करूंगा कि हमारे हम्म। मोहल्ले में अगर मुसलमान औरतें रहती हैं तो हम सिर्फ कन्वेंस तो करते हैं, साथ में उसको याद दिलाते हैं अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल का हुक्म, क्योंकि वो कलमा पढ़ती है, अल्लाह को मानती है, रसूल को मानती है। तो हम उसको बताते हैं कि भाई ये अल्लाह उसके रसूल को मानना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कि जो मतलब गैर मुस्लिम औरतें हैं उनको भी, उनके साथ भी जाके जो है सख्ती करते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो मुसलमान औरत नहीं। है, जो अपने अब हम हम्म। उसको बताते हैं कि अपने मज़हब को फ़ॉलो करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, उसको अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हम उसको बताएँगे कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम्हें ये मानना ज़रूरी है। ऐसे ऑप्शनल नहीं कि चाहो पर्दा करो या ना करो। अल्लाह ताला अब ये है कि उसमें भी हम जाके कोई सख्ती नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं उसको, गाली नहीं देंगे, मानना लेकिन उसको ये बताएँगे मानना कि जरूरी तुम्हारे है, लिए ना माने तो। कंपल्सरी, ये ऑप्शनल नहीं है। कहने का मतलब ये कि एक मुसलमान औरत के लिए ये ऑप्शनल नहीं है कि चाहे वो हिजाब करे या ना करे। ये हमारी इस और गुफ्तगू से ये अगर हिजाब ना करे तो? चाहे करो या ना करो, हाँ? हिजाब ना करे फिर? हिजाब ना करे तो हम उसको बताएंगे ना, मुसलमान औरत है, हम उसको बताएंगे करना चाहिए। अगर हमारी बेटी है तो हम सख्ती करेंगे, हमारी बीवी है तो सख्ती करेंगे, बाकी किसी और की लड़की को हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बताएंगे ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारे इस्लाम में आप ऑप्शन नहीं है कि चाहे हिजाब करो या ना करो। सुनिए, हिजाब करना आप हदें, नहीं, आप हदें याद दिलाएं, अच्छी बात है। शरीयत के अहकामात याद दिलाएं, अच्छी बात है। हाँ भाई, ऐसे ऐसे हुक्म है, चलो समझ में आता है। उसके बावजूद भी अगर वो ना करे फिर? नहीं करे तो उसकी मर्जी है भाई, नहीं करे तो नहीं मत, लेकिन हम उसको एक ये बात ऑप्शन नहीं बताइए, देंगे कि आपकी चाहे बेटी हो करो या और ना अगर करो। वो आपकी बेटी हो
एक बात बताइए मिर्जा गालिब साहब, आपकी कोई बेटी हो वो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना चाह रही है अपनी चॉइस से, पॉर्न स्टार बनना चाह रही है, आप उसको क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे, कन्विंस करेंगे, या उसका जो करना चाहती है करने देंगे? हेलो, देखिए इसमें मैं आपको बताया था, मैं आपको क्या बताया था कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बेटी अगर एक पॉर्न स्टार बनना चाहती है, आप उसको करने देंगे जो वो करना चाहती है? आप कन्विंस करेंगे या जबरदस्ती करेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब भी तो दूं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं समाज और समझ दो चीजें लेके चलता हूँ, तो हमारे यहाँ मेरी समझ से भी ये गलत है और समाज के हिसाब से भी गलत है। ठीक है, तो मैं क्यों इजाजत दूंगा? लेकिन नकाब न पहनना और इजाजत नहीं दी, ठीक है, लेकिन आप सख्ती भी करेंगे और हमारी समझ के हिसाब से बगैर नकाब के निकलना भी गलत है। आप इतनी सख्ती करेंगे ना? करेंगे ना? जनाब बोलने दो ना सर जी आप लोग। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नकाब ना पहनने की तुलना डायरेक्ट कन्विंस करेंगे, जबरदस्ती करेंगे या करने देंगे? क्या तीनों में से कौन सा? मैं अपना जवाब दे चुका हूँ, फिलहाल मुझे भी उसको बदले में सवाल पूछने दीजिए। नहीं, मैंने 3 ऑप्शन देखिए, ए आप करने देंगे, बी आप कन्विंस करेंगे, सी आप जबरदस्ती करेंगे। ए बी सी आपका क्या कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया? मैं तो इसी चीज में कन्विंस भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट जबरदस्ती है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में है। हाँ, क्योंकि ये मेरी समझ और मेरे समाज दोनों के हिसाब से गलत है। किसी की समझ में है, हाँ, अगर किसी की समझ में और किसी के समाज में भी नकाब है, हमारे समाज में भी नकाब है, हमारे समाज में भी नकाब है, हमारी समझ में भी नकाब है, तो आप हमको तो हक देते हैं ना हमारी बेटियों पे जबरदस्ती करने का? आप ही का तय किया हुआ क्राइटेरिया है, तो आप हमको हक दे रहे हैं जबरदस्ती करने का ना अपनी बेटियों पे। मतलब आपकी समझ हमारी समझ कोई समझ नहीं, आपका समझ हमारा समझ। सर जी बात खत्म नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। नकाब, सिर्फ नकाब हटने की बात हो रही, सूट बूट कुछ भी पहन रखी हो, हमारी समझ और हमारे समाज के हिसाब से नकाब हटाना भी गलत है, जैसे आपकी समझ और समाज के हिसाब से जनाब रुकिए तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ नकाब उतारने की तुलना। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, आपकी समझ और आपका समाज वैलिड है और हमारी समझ और हमारा समाज जवाब दीजिए ना गालिब भाई, जो वो बोल रहे हैं कि आप जवाब दे दो ना, यानी जो उन्होंने सवाल पूछा ना कि आपकी समझ आपका समाज हमारी समझ और हमारे समाज की कोई अहमियत नहीं। आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता। मैं बता रहा हूँ, हाँ, इंसानों को ना लिमिट तक में बंदिश दी जाती है। ठीक है, या तो आप रोबोट पाल लो या जानवर पाल लो, इंसानों को लिमिट तक में बंदिशें रखनी होती है। ज्यादा बंदिशें रखनी है तो या रोबोट पाल लो या फिर जानवर पाल लो। लिमिट कौन तय करेगा? वही बोला, अगर जरूरत से ज्यादा बंदिशें डालनी हो ना तो इंसान को हटाओ, साइड करो, रोबोट पाल लो या जानवर पाल लो या पेड़ पौधे रख लो। आप लिमिट कौन तय करेगा? आप किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं तो अपनी समझ बता चुका, मैं अपनी समझ बता चुका। हमारी समझ हम अपनी समझ के हिसाब से ना करें, आपकी समझ के हिसाब से करें। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदी लगानी हो सर जी, अरे सुनो, आपकी समझ के हिसाब से करें। आप तय करेंगे हमारी बेटी कितना कपड़ा पहनेंगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदियां लगाना हो तो नहीं, हम जरूरत से ज्यादा नहीं लगा रहे, हम जरूरत में रह करके लगा रहे पाबंदियां। आपको जरूरत से ज्यादा लगता है? जरूरत कौन तय करेगा? जरूरत की लिमिट कौन तय करेगा? आपकी समझ। विजय गांधी भाई, आपके सवाल का जवाब हो गया मेरे ख्याल है। चलो तो मेरे ख्याल से काफी सोचने के लिए कोई बात तो है आज। हाँ जी।